नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, ये हथेली एक महिला की हथेली है, एक फीमेल की हथेली है। और अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो हथेली में जो ग्रह और नक्षत्र हैं, आपके ग्रहों में मिडिल फिंगर का जो ये जड़ वाला भाग है, जिसे हम शनि ग्रह कहते हैं, वो ग्रह वर्तमान समय में कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहा है, दिखाई पड़ रहा है। सरल तरीके से अगर आप देखोगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे शनि और यहाँ पे सूर्य जो है कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। और वर्तमान स्थिति में अगर बृहस्पति को देखें तो साधारण भाव में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो भाग्य की रेखा है, इस रेखा को बार बार कई रेखाएं यहाँ पे काट रही हैं और भाग्य स्थान पे इसका जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक एक करके हम सभी चीज़ों पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे और साथ में जो उपाय इसके आते हैं, जो समय ये हथेली बताती है, इस ओर भी हम जाएंगे। देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में शनि बिल्कुल ज़्यादा कमज़ोर हो तो ये समझ लीजिएगा ऐसे लोग इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं, धोखा ज़्यादा खाते हैं। और जब आप धोखा ज़्यादा खाने बैठ जाओ, इस्तेमाल ज़्यादा होने बैठ जाओ, तो ये ज़रूर समझिएगा कि आपकी कुंडली में या आपकी हथेली में जो शनि है हमारा, जो भाग्य स्थान है हमारा, वो कमज़ोर स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है, कमज़ोर स्थिति में आ रहा है। और दूसरी बात देखिएगा, अगर व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, फीमेल हो या मेल हो, नौकरी पाने में, नौकरी करने में या नौकरी बदलने में मुश्किल हो रही हो, तो हमें इसी शनि ग्रह की स्थिति देखनी चाहिए। ज्योतिष की अगर बात करें, ज्योतिष की पुस्तकों की अगर बात करें, तो ज्योतिष में जो नौकरी है ना, वो पूरी तरह से इन्हीं शनि जी के अंडर में है। व्यक्ति को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, किन परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो शनि ही है। हालांकि जो आपका इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के लिए है या आपका कारोबार है, उसके लिए आपका ये जुपिटर जो है जिम्मेदार होता है, लेकिन नौकरी वाले मामले के लिए हमारा शनि जिम्मेदार होता है। जब हथेली या कुंडली में शनि बहुत बेहतर स्थिति में ना हो, ऐसी दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी दशा में व्यक्ति को नौकरी पाने में और नौकरी करने में दिक्कत होती है। अगर आपका शनि बिगड़ा हुआ है, इस तरह से रुष्ट अवस्था में है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाएं तो आप नौकरी कर नहीं पाएंगे और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरी बात है, अगर आपकी भाग्य रेखा इस तरह से आ जाए और यहाँ पे कोई रेखा, जिस तरह से आपकी रेखा को जो है, एक रेखा यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा यहाँ पे काटती हुई, यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है, तो व्यक्ति जो है भावनाओं के वशीभूत होकर या जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेता है और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को, स्वयं की जो उसकी प्रगति होती है, उसकी डेवलपमेंट होती, उसको जो है अवरुद्ध कर लेता है। और शनि इस तरह से बिगड़ा हुआ अवस्था में आ जाए तो कई बार ये देखने को मिलता है, व्यक्ति कर्जे की भंवर में फंस जाता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उस कर्जे को उतारना। अगर यहाँ पे शनि की दशा देखें तो कम से कम बहुत ज़्यादा ये जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बैठा हुआ है और इसके उभरने के लिए 2.5 साल का विशेषतर जो है समय लगता है। यहाँ पे अगर आपकी हथेली की बात करें तो 2021 के मिडिल तक ये अच्छा परिणाम देना आपको कुछ रूप में शुरू करेगा, क्योंकि वर्तमान समय में जो है अगर देखा जाए
तो कम से कम 2.5 महीने के बाद आपको अगर नौकरी चाहिए तो 2.5 महीने आप कोशिश करते रहिए, शनि के उपाय करते रहे। 2.5 महीने के बाद ही 2.5 से 3 महीने के बाद ही आपको अच्छी नौकरी के ऑफर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस समय आपको इस सूर्य के पर्वत को भी पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका सभी ग्रह पुष्ट हैं, सुंदर हैं, लेकिन सूर्य इस तरह से कमज़ोर है, तो ये जान लीजिएगा कि आपको आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, उसमें विस्तार नहीं मिल पाएगा, नेम और फेम नहीं मिल पाएगा और आपका काम नहीं चल पाएगा। और विशेषतर सूर्य पर्वत पर इस तरह से 2-3 रेखाएं अगर इस तरह से जाएं, एक समांतर रेखाएं जिस तरह से यहाँ पे दे जा रही हैं, छोटी छोटी रेखाएं दौड़ती ऐसे पाई जाए, तो ऐसे योग वाले व्यक्ति को जो विचार होते हैं ना, वो बिखरे हुए होते हैं। वो कभी कुछ करना चाहता है तो कभी कुछ, अतएव व्यापार है, चित्रकारी है या कला कौशल है, किसी भी विशेष काम में कभी उन्नति नहीं कर पाता है। विशेष काम में कभी जो है उन्नति नहीं करता है। सूर्य रेखा के साथ कुछ ऐसे चिन्ह भी पाए जाते हैं जो भाग्योन्नति में बाधा डालते हैं, और ये वही चिन्ह है कि भाग्योदय नहीं होने पाता है, आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का आपको पूरा श्रेय नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, एक वर्ग का चिन्ह बन रहा है, ये बहुत अच्छा है। और ये अच्छा कब होगा, अपना फल कब देगा, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। आपकी भाग्य रेखा चंद्रमा से आरंभ होती हुई जा रही है। जब भी कोई भाग्य की लकीर चंद्रमा से शुरू हो जाती है तो ऐसी रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके 42 से 45वें साल के बीच में चयन आता है, और 45वें साल में जो है भाग्योदय ये कराती है। 41वें साल से ये अपना असर डालेगा। 40 साल तक आप नौकरी करें तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि तब आपका सूर्य और शनि दोनों जो है पुष्ट अवस्था में आ जाएंगे। 2.5-3 महीने का बात है केवल, और आप इसको पुष्ट अवस्था में ले आइए, और 2021 की मिडिल से जो है आपको अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन 2-3 महीने में जैसी भी जॉब मिली आप कर लीजिएगा, उस आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन 40वें वर्ष या 38वें वर्ष से आप अगर अपना बिजनेस करें तो निश्चित तौर पे उसमें जो है अच्छी खासी धन की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन तब तक जो है आप जो है बिजनेस ना करें। और दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका अंगूठे में जिस तरह का ये चिन्ह बन रहा है और जिस तरह से यहाँ की स्थिति है और यहाँ की स्थिति है, आप पार्टनरशिप में कभी व्यापार ना करें, कभी सफल नहीं हो पाओगे। स्वयं का अगर व्यापार करेंगे तो ही आप सफल होंगे, क्योंकि आपके भाग्य में कोई ऐसा योग नहीं है कि आप जो है पार्टनरशिप में व्यापार करें। क्योंकि पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करेंगे तो पार्टनरशिप में यहाँ फलदायी नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखने को देखिएगा, अब एक एक करके मैं जो है बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप अंगूठा देखिए, सबसे पहले आपके सवालों का जवाब है। देखिएगा, कर्जे की जो स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, कम से कम 2 सालों के बाद आपका कर्जा जो है समाप्त होगा, या इस स्थिति में पहुँचेगा कि वो चिंता नहीं देगा। दूसरी बात, नौकरी जो लगेगी 2.5 साल के बाद आपको बहुत अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी, लेकिन 2.5 से 3 महीने के बाद आपको बेहतर नौकरी मिल सकती है। उस नौकरी से आपको काम चलाना पड़ेगा। सुंदर मिलेगी, अच्छी मिलेगी, बुरी नहीं मिलेगी, पर बहुत बेहतर आपको 2.5 सालों के बाद मिलेगी। बहुत सुंदर एक स्थायित्व वाली नौकरी। अभी ऐसी नौकरी मिलेगी, आप करना चाहो तो ठीक है, ना करना चाहो तो ठीक है, लेकिन चलता रहेगा, परेशान नहीं होंगे। 2.5 से 3 महीने के बाद ही बहुत सुंदर नौकरी आपकी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में सूर्य को, शनि को पुष्ट जरूर करें। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका अंगूठा लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो आपका साफ दिखाई दे रहा है। अंगूठे का पहले पौरवे को देखें तो इच्छा शक्तियाँ जीवन में
बहुत सारी है, बहुत सारी इच्छा शक्तियाँ हैं, उनकी पूर्ति के लिए मन में जो है एक आशा भरी है कि इनकी पूर्ति करना है। तर्क शक्ति भी आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये दूसरा पौरवा लंबा है आपकी हथेली का। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बेहतरीन है। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर है। इन दोनों पौरवों के बीच में बहुत सुंदर जो है यव का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, आपको अपनी जीवन काल पे अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। किसी कारणवश अगर वो नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से, अपनों से या पैतृक संपत्ति का आपको लाभ होगा। दूसरी बात, आप भावुक किस्म के व्यक्तित्व भी आपका है, नाजुक हृदय वाले व्यक्तित्व आपका है, और पार्टनरशिप में आप काम न करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर देखने की कोशिश करें, अंगूठे के इस भाग को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। प्रेम, सुख और ऐश्वर्य के बारे में ये पर्वत बताता है। सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को भी ये दिखाता है। आपका शुक्र का पर्वत बृहस्पति से कुछ ज़्यादा उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये विपरीत के प्रति ज़बरदस्त आकर्षण पैदा करता है। जिसकी भी व्यक्ति की हथेली में शुक्र पर्वत पूर्ण रूप से उठा हुआ होता है, विकसित होता है, ऐसे लोगों का जीवन सौंदर्य की खोज में गुजरता है। ऐसे व्यक्ति हर कार्य औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करते हैं, खूबसूरती के साथ करते हैं। हालांकि ये देखा गया है कि ऐसे लोग दयालु होते हैं, उदार दिल वाले होते हैं, खुले दिल से खर्च करने वाले भी होते हैं। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत उठा हुआ है, विकसित अवस्था में है और सुंदर अवस्था में भी है, मजबूत अवस्था में है। आपका शुक्र बहुत बेहतर अवस्था में दिखाई दे रहा है। आपके पास ग्लैमर जरूर रहेगा, चमक बनी रहेगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध हरदम रहेंगे। और देखिएगा, जिनका भी शुक्र पर्वत सुंदर होता है, पुष्ट अवस्था में होता है, ऐसे लोग अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, अच्छे जूते पहनना, मानी अपनी पर्सनैलिटी को निखार कर रखना, अपने को मेंटेन रखना, ये जो टेंडेंसी है ना, ये इसी शुक्र से पैदा होती है। क्योंकि हमारा ये शुक्र है ना, ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो अंगूठे के नीचे का जो ये शुक्र का पर्वत होता है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपका शुक्र अगर देखा जाए सुंदर उभार लिए है, आप तेजस्वी होंगे। और ऐसे लोगों का चेहरा भी बड़ा सुंदर होता है। सुंदरता और आकर्षण ऐसे लोगों के अंदर ऐसा होता है कि लोग बेबस ही इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और आप हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी रखते हैं। और दूसरी बात ये देखें, परिवार का सहयोग आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और जिस तरह से जीवन की रेखा, आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल इसको घेरे हुए है, परिवार का बहुत ज़्यादा केयर करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी रखते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और वर्तमान में शुक्र थोड़ा मानसिक परेशानी भी दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे बनी हुई साफ तौर पे दिखाई दे रही है। भगवान शिव की जो है थोड़ा पूजा करने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर हम मंगल का क्षेत्र देखें, निम्न मंगल का, यहाँ पे एक रेखा दिखाई दे रही है जो लग्जरी की तरफ आकर्षित आपको कर रही है, आकर्षण बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं और ये भाग कमज़ोर स्थिति में है। थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति बनी हुई है। डिसीजन लेने की क्षमता में ये असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। जातक को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाएं और किस तरफ न जाएं, क्या करें और क्या न करें। लेकिन यहाँ पे देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे बताता हुआ आपका निम्न मंगल दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, अच्छी खासी लंबी है
और जब मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी लंबी होती है तो व्यक्ति का मानसिक स्तर बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे अगर देखें जुपिटर का माउंट देखें यहाँ पे, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, ये धन का ग्रह है और आपकी हथेली में ये साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में हमेशा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह हमेशा बनी रहेगी। लेकिन थोड़ा सा जो है ये शनि से युक्त बना रहा है, पारिवारिक समस्या भी रह सकती है, इस ओर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक दो लाइन नीचे की ओर आ रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्निंग आप कर पाएंगे। आपका अगर हम मरकरी का माउंट देखते हैं तो लगभग ये बहुत अच्छी स्थिति में है, उभरी हुई स्थिति में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ये जितना बुलंद होगा, जितना सुंदर होगा, व्यापारिक कार्यों में उतनी ही सफलता की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन 40वें वर्ष तक या 38वें वर्ष तक आप व्यापार न करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर करें 2-3-4 सालों के बाद अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है आप करते हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार न करें। वैसे 40वें साल तक आपके हथेली में ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है जिससे आप ये कहें हम कि आप व्यापार कर सकते हैं। आपका अगर ऊपरी मंगल देखें बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। दृढ़ता और संतुलन यहाँ पे है, निडर हैं, साहसी हैं, और देखा जाए तो संकट के समय मन मजबूत रहेगा, इस स्थिति को बता रहा है। आपके अगर हम चंद्रमा को देखते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है, दिव्यता लिए हुए है, एक खूबसूरती लिए हुए है। मानसिक रूप से ये आपको मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में चाहे समस्या हो लेकिन मन हमेशा मजबूत रहेगा। चंद्रमा इस तरह से मजबूत हो तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आपका शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है यहाँ पे बढ़िया दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा अच्छा होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है। चंद्रमा बढ़िया होता है तो व्यक्ति को माँ का सुख मिलता है। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतरीन है, खूबसूरत है, एक सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन काल में सकारात्मक सोच बनी रहेगी। जीवन काल में मन काम में लगता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए वर्तमान समय में तो शनि की वजह से थोड़ा नौकरी में दिक्कत यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे सूर्य के कमज़ोर होने से नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, विचार जो है बटे हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे विस्तार मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। काम बनते बनते रह जाते हैं, या जब बनने वाले होता है उसी टाइम वो काम ब्रेक हो जाता है। थोड़ा सा बृहस्पति के शनि से युक्ति के कारण थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में जो है थोड़ा उथल पुथल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा परेशानी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन मैं इन सब का आपको उपाय लिख कर भेज रहा हूँ, उसी विधि से करने की कोशिश करें। 3 महीने के बाद आपको अच्छे फल की प्राप्ति निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन बिजनेस के लिए 40वें वर्ष से ही आपकी हथेली दिखाई दे रही है, वो भी पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। धन के मामले में देखें, धन के मामले में थोड़ा संघर्ष तो रहेगा, लेकिन जो है धन कभी जो है आपकी हथेली में कम नहीं होगा। और कर्जे की स्थिति 2.5 से 3 साल में जो है कष्ट देने वाली नहीं रहेगी। हो सकता है तो कर्जा फारिग भी हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।